यहोवा की बाट जोता रहा। उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीट में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आइए हम दूसरे प्रार्थना में नतमस्तक हैं। सर्व सामर्थी, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। निस्संदेह आप ही ने निर्धारित किया है और आज जबकि संसार में विभिन्न स्थानों पर, निवास स्थानों पर आपके विश्वासीगण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है। हर एक अपने पवित्र अभिषेक गणों, हर एक अपने विश्वासियों को, प्रियों को नाम बनाम आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए जो आपने हम में से हर एक को एक स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान की है। सच में आप की महाकरुणा और अनुग्रह है। इसके लिए हम अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक को जीवितों की दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखा है। ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। भजनकार हमें स्मरण दिला रहे हैं, हमें आमंत्रित करते हुए आश्वस्त करें। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीट में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। निस्संदेह हमारा प्रभु यीशु हमारी चट्टान, हमारा दृढ़ गढ़ और बल है। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और उनकी शक्ति के प्रभाव में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर क्वारंटाइन होते हुए अपने आप को आपके पवित्र, आपके सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करते हुए आपके आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, हर एक अपने प्रियों को आशीर्वादित कीजिए। और प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपसे मिन्नत, आपसे अनुरोध और प्रार्थना मांगते, हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ऐसी अलौकिक शक्ति से और दिव्य विश्वास से आप हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। आपकी संपूर्ण आराधना को और आपके हर एक प्रियों को, परिवार के हर एक बड़े छोटों को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारे चरण पान तो आप ही की देवी, आप ही की पराक्रमी, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले हैं। ऐसी अलौकिक शक्ति और विश्वास से आप हम में से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। इस समय प्रभु की आराधना, स्तुति और भक्ति करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 61, पेज नंबर 32 प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा,
पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं चल पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं चल पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए समय अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब एकजुट और एक मन होते हुए प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से हितधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के पवित्र वचनों पर ध्यान मनन करेंगे, और आज का आत्मिक मन्ना, क्योंकि हम सब विश्वासियों के लिए चुना गया है, वो भजन संहिता उसके 21 अध्याय 19 पद से लेकर 24 पद में पाया जाता है। भजन संहिता 21 अध्याय परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना 19 पद से लेकर अंतिम पद तक। आज का धर्मशास्त्र पाठ इस प्रकार से है। भजन संहिता 31 उसका 19 से लेकर 24 तक, भजन संहिता 21 19 से 24 तक इस प्रकार से है। आभा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े लगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा, ये सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसकी वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, याव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। प्रभु पर
परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुनने को आशीर्वादित करे। आमीन। कोई शख्स कोई वचन हमें समझ पड़ गए। भजन संहिता 21 अध्याय 19 पद से लेकर 24 पद तक। इससे पहले कि हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें, हम सब अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे कि हम सिर्फ वचनों के सुनने वाले ना हों, परंतु प्रभु के वचनों पर अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसिया जीवन में चलने वाले सच्चे विश्वासी बन जाएं। आइए हम अपने से प्रार्थना करें। सर्वसमर्थ पराक्रमी तेजोमय जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए। संसार में विभिन्न स्थानों पर आपके विश्वासी गण आपसी संगत बनाए हुए हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए आपका धन्यवाद दे रहे हैं। आपके वचनों पर ध्यान और मनन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं। हर एक अपने प्रियों को नाम बनाम आशीर्वाद देवी पवित्र परमेश्वर पिता, हम क्षमा मांगते हैं जाने अनजाने में निस्संदेह हमने आपकी आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया। पश्चातापी अभिकरण से परिपूर्ण कीजिए और देवर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें। हम में से हर एक को प्रेमित हुए परमेश्वर पिता, आज जबकि हम सब अपने निवास स्थान पर क्वारंटाइन हुए हैं, हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में आज की इस पवित्र आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भजन संहिता उसका 31 अध्याय 19 पद से लेकर 24 पद तक जो पवित्र वचन हमारे समक्ष पड़ गया, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। और आज कुछ क्षणों के लिए मैं आपके साथ 24 पद पर ध्यान और मनन करने का प्रयास करूंगा, जो किस प्रकार से है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। ये प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन है। अंग्रेजी में जो अनुवाद है कुछ इस प्रकार से है, बी स्ट्रॉन्ग and let your heart take courage, all those who wait upon the Lord। निस्संदेह हम प्रभु परमेश्वर की बाट को रहे हैं। और आज आवश्यकता, आज जरूरत है। वचन बहुत सहज है, बहुत ही स्पष्ट है कि हम अपने मनों, अपने विचारों को नियंत्रित
नियंत्रित करें। नीति वचन की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 4 पद में प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हर एक व्यक्ति विशेष जीवित रहना चाहता है, परंतु प्रभु जो कि दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, हमें स्मरण दिला रहे कि मेरे वचन पर मन लगा, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। और इसी अध्याय में नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 23वें पद में प्रभु हमें स्मरण दिलाते हुए, हमें आह्वान करते हुए, हमें जागृत कर रहे हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आज हम सौभाग्यशाली कि हमें एक पुनरुत्थित सामर्थवान प्रभु परमेश्वर के आराधक विश्वासी गण होने का गौरव प्राप्त किए हुए हैं। आज के इस आधुनिक संसार में जबकि मैं और आप सब व्यक्तिगत रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निस्संदेह आज का युग दिखावे का युग है। कौन क्या कर रहा है, कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, पहचानना बहुत मुश्किल है। हर एक मनुष्य ने नाना प्रकार, विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि हम इन अंतिम महाक्लेश के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को, हर एक व्यक्ति विशेष जो अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए है, उसे अपनी विशिष्ट पहचान बनाना या उसको प्रकट करना नितांत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति विशेष को अपने विशिष्ट पहचान को स्थापित करना है, और यही कारण है वचन के आईने में रोमियो की पत्री उसके बाद में अध्याय और पहले और दूसरे पद में एक परिवर्तित मनुष्य प्रेरित कर रहा, आमंत्रित कर रहा और आश्वस्त कर रहा है कि तुम पर प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय पहले और दूसरे पद में ये परिवर्तित मनुष्य आज हम में से हर एक को आह्वान करते हुए प्रेरित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सदिच्छा को अनुभव से मालूम करते
रहो। प्रभु परमेश्वर भला है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, हर एक व्यक्ति विशेष से अटल रूप से प्रेम करता है। वो चाहते हैं कि हम उसकी भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव तभी संभव जब हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांगने की विड़ाएं। ये क्वारंटाइन समय जो प्रभु ने हमें दिया है, एक बहुत ही बहुमूल्य समय है कि हम अपना व्यक्तिगत संबंध अनुभव करते हुए, प्रभु के वचनों से सामर्थ प्राप्त करते हुए प्रभु की निकटता को प्राप्त कर लें। मैं आज के इस पवित्र दिन पर आप लोगों के समक्ष 3 प्रकार के लोगों की पहचान जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, कलीसियाओं में हमें देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम मिस्टर सैमसन था। बहुत ही भोले वाले, बहुत ही सीधे साधे, प्रभु का भय मानने वाले, सुबह शाम रात्रि के समय प्रभु परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करते हुए हर एक अच्छे काम करते, प्रभु की संगत में बने और अपने भेंट अनुदान, अपना दशमांश नियमित रूप से देते रहे। छल कपट कोसों मील दूर था इस व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन में। जैसे अंदर था वैसा बाहरी जीवन में व्यक्ति विशेष व्यतीत कर रहा, प्रभु के वचनों के अनुरूप। दूसरा व्यक्ति विशेष जिसका नाम मिस्टर विलियम, बहुत सुंदर, बहुत शानदार नाम है, मसीह नाम, परंतु नामधारी नाम है। मां पिता तो मसीह है, परंतु ये व्यक्ति विशेष कोसों मीलों दूर प्रभु परमेश्वर से दूर रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है। और मान्यता है, क्या मान्यता है? मरने के उपरांत में सीधा स्वर्गलोक पे पहुंच जाऊंगा। तीसरा व्यक्ति विशेष मिस्टर जॉन, आन बान और शान को लेकर एक कहना चाहिए, फसल के अनुसार, मौसम के अनुसार जीवन व्यतीत करना। शाब्दिक अर्थों में कहना चाहिए ईसीजी मसीह जीवन व्यतीत करना। किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। प्रियो, मुखौटों के इस जगत में, इस संसार में, जबकि मैं और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज जबकि हम क्वारंटाइन हुए हैं, आपको तोड़ मोड़ करते हुए, विचार विमर्श करते हुए सोचना कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही हूं, कर रहा हूं। प्रभु परमेश्वर और हर एक व्यक्ति विशेष जानते हैं। वचन के आईने में हम देख रहे हैं, नीति वचन की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 23वें पद में
दिन अंतिम समय में जबकि हम कदम रखे हुए हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो जो बहुत ही सार्थक और अर्थपूर्ण है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। Keep your heart, keep your thought, with all diligence. From out of it flows the springs of life. आज हर एक व्यक्ति विशेष को अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रित करना है, जबकि हम लोग परमेश्वर की आराधना, स्तुति और वंदना कर रहे हैं। निस्संदेह हम अपने आप में निराश, दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अपने आप को असफल सा होते हुए, और मन मस्तिष्क में एक युद्ध संघर्ष है। और जबकि हम अपने निवास स्थान, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि वो ही हमें बल देता है, वो ही हमारा दृढ़गढ़ है, वो ही हमारा चट्टान है और आवश्यकता है हर एक व्यक्ति विशेष को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैसा भी परिवार हो, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें। यही प्रार्थना यहाँ पर भजनकार दाऊद प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में अर्पित कर रहे हैं। भजन संहिता उसके 31 अध्याय और 31 अध्याय और 24वें पद में, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, हिम्मत रखो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। क्यों आज आत्ममंथन करना, आज विचार करना है, जबकि निसंदेह हम क्वारंटाइन हैं, नाना प्रकार के लॉकडाउन हुए, परंतु ये लॉकडाउन हमें लॉकडाउन नहीं कर रहा है, हमें नीचा नहीं कर रहा है प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए। ये अवसर प्रभु ने दिया है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं, गिनती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय पहले पद से लेकर 33 पद आप विस्तार से पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 23वें पद। आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने निकट संबंधियों के साथ पढ़िए। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय पहले पद से लेकर 33 पद, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और 23 पद में हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु का भक्त मूसा भेदियों को भेज रहा है। कहाँ पर? कनान में, कि वहां जाकर मालूमात कर ले, भेज ले कि लोग और वो देश किस प्रकार का है। एक लंबी यात्रा कर रहे हैं। क्यों? वचन के आईने में हम देख रहे हैं 40 दिन लंबी यात्रा के उपरांत ये भेदी मूसा के पास आते और मूसा को बता रहे हैं कि वहां तो सब कुछ है, बहुतायत से है। एक अंगूर का गुच्छा एक व्यक्ति विशेष उठा नहीं सकता। लकड़ी की क्या कहना चाहिए, बल्ली को लिए हुए उस पर गुच्छे को डालकर एक व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति विशेष के कांधे पर रख कर चला। इस प्रकार से वहां पर फल है, वहां पर दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं, सब कुछ बता से है।
मंडली में 12 गोत्र के लोगों को मूसा चुनकर ले भेज रहा है। 40 दिन के उपरांत वो वापस आ रहा है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है इनकी विचारधारा को। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति। इन 10 लोगों को देखो, प्रभु परमेश्वर की सामर्थ को इन्होंने देखा था। किस प्रकार से लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करते हुए इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की, इन्हें नया जीवन प्रदान किया। इन सबों ने देखा था कि रात के समय आग के खंभे और दिन में बादल के रूप में प्रभु परमेश्वर ने पल पल पर इनकी सहायता, इनकी रक्षा, इनकी अगुवाई की। 10 लोग वापस मुड़कर जाना चाह, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्या हम भी आज जबकि अपने निवास स्थान पर क्वारंटाइन हुए हैं, आपस में संघर्ष कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे क्या होगा। संसार में जबकि हम देख रहे हैं कोविड-19 ने, इस महामारी ने अपना जो प्रकोप हर एक देश में विकराल रूप से फैला दिया है। 80% लोग नकारात्मक, 20% लोग सकारात्मक। कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहोशू और कालेब आगे बढ़ने को तैयार हैं। क्यों? आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने निवास स्थान पर क्वारंटाइन तो हुए हैं, परंतु प्रभु अपने लोगों के साथ हैं, उनके निकट हैं, उनके निवास स्थान में हैं, उनके मन मस्तिष्क में। और इसी सच्चाई को जानते हुए ने परिवर्तित मनुष्य पौलुस प्रेरित बोले, प्रभु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और उसकी शक्ति के प्रभाव में मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूं। सब कुछ इस वर्तमान समय में जब लोग नाना प्रकार के मुखौटे लगाए हुए हैं, प्रभु ने इस कोविड-19 से लाखों लोगों को चंगाई की प्रदान, उन्हें स्पर्श किया है। अपने लोगों की प्रार्थना, अपने लोगों की गिड़गिड़ाहट को सुना है। और इसी कारण कुरंथ की कलीसिया को पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 15 अध्याय और उसके 57 पद में पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद होना है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 57 पद, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने हर एक अपने बेटे और बेटियों को एक जयवंत जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्रदान किया है। आज हमें धन्यवाद देना है अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी बच्चे नाती पोतों के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे घराने में हमें प्रदान। आज आवश्यकता है कि हम अपने मनों को, अपने विचारों को सही दिशा की तरफ
केंद्रित, सकारात्मक पॉजिटिव विचारों को रखते हुए इस लॉकडाउन में भी हम अपने आप को प्रभु के समक्ष अपने आप को लॉकडाउन ना करें। प्रभु परमेश्वर से नित्य संबंध बनाकर रखें। भजनकार क्या बोल रहे हैं भजन संहिता उसके 55वें अध्याय में कि मैं तो भोर को, दोपहर को और शाम को प्रभु को नित्य पुकारूंगा, नित्य उसकी आराधना करूंगा और उसकी भक्ति करूंगा। आज आवश्यकता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सामर्थवान प्रभु के पवित्र हाथों में सुपुर्द कर दे। आज आवश्यकता है यहोशू और कालेब के समान अपने विश्वास का प्रकटीकरण करना। जहां हम खड़े हो कि प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है और उसकी शक्ति में मैं प्रबल होता हूं, मैं जयवंत होता हूं। प्रियों, ना कभी आपसे मिला। एक गीतकार बोले, ना कभी आपसे मिला, ना कभी आपको देखा, फिर भी हर वक्त प्रभु मैं आपको नित्य याद करता हूं। जब भी मुसीबतों में होता हूं तो भरोसा लेकर प्रार्थना करते हुए आपके कदमों में अपने आप को अर्पित करता हूं। आप मेरे साथ उसी तरह से है जैसे खुशबू फूल में दिखती नहीं परंतु फूल को महकाती रहती। कितना सार्थक है, कितना अर्थपूर्ण है। और इस सच्चाई को जानते हुए भजनकार बोले 31 अध्याय भजन संहिता उसके 24वें पद में, हे यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव मांगो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रख। आज ये समय जो प्रभु ने हमें दिया है, हम हिम्मत विश्वास रखें और प्रभु से प्रार्थना मांगें। और आइए इस समय हम अपने से प्रार्थना में अपने निवास स्थान पर रहते, जहाँ कहीं किसी भी स्थान और क्षेत्र में हैं, हम अपनी आंखें बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना मांगे, क्षमा याचना मांगे कि प्रभु परमेश्वर का आप मुझे सामर्थवान बनाइए, मुझे अपने सामर्थ्य से, मुझे अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिए, जो साधारण मनुष्यों की कल्पना और विचारधारा से बाहर है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक सामर्थवान जीवित परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें उभारते हैं, हमें जागृत करते हैं, प्रेरित करते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया। आज इसी अधिकार के साथ प्रभु हम अपने निवास स्थान पर रहते हुए आपसे मिन्नत कर रहे हैं, आपसे क्षमा याचना मांग रहे हैं। जो कुछ मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में किया है, जो आपकी दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य नहीं है, पश्चाताप अंतरण से परिपूर्ण करते हुए एक जयवंत जीवन निर्वाह करने की सामर्थ्य से, विश्वास से आप परिपूर्ण कीजिए। जिस प्रकार से आपने यहोशू को, जिस प्रकार से आपने कालेब को परिपूर्ण किया, जिस प्रकार से आपने परिवर्तित मनुष्य प्रेरित पौलुस को और अपने हरेक उन विश्वास
अपने दिव्य सामर्थ से परिपूर्ण किया। निस्संदेह आप आज, कल और युगानुयुग तक इस कोविड-19 की महामारी से आप हमारे देश, हमारे विश्व के हर एक देशों के नागरिकों, हर एक अपने बेटे और बेटियों की आप रक्षा कीजिए। प्रार्थना मांगे, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स की टीम्स के लिए, नर्सेस के लिए, वार्ड बॉय के लिए और भी दूसरे जो बहुत ही ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो गंदगियों को उठा रहे हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता हर एक अपने प्रियों की सहायता की, इनकी रक्षा कीजिए कि प्रेमी परमेश्वर पिता अपने हर एक कार्यों को आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए इस प्रकार से पूरा करें जो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य है। अपने लोगों को चंगाई प्रदान कीजिए, जो मेडिकल दवाइयां और किट्स की आवश्यकता है वो भी आप प्रदान कीजिए। आप सब कुछ करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। दया कीजिए, क्षमा कीजिए, प्रार्थना मांगे हर एक हमारे शासन करों के लिए। आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, अधिकारी गणों के लिए जो 24 घंटे प्रेमी परमेश्वर पिता अपने काम को लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को डिसिप्लिन कर रहे हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता हर एक हमारे पुलिस अधिकारियों की रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। प्रेमी परमेश्वर पिता आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं, अपनी करीब से उम्र रहा क्षमा कीजिए, पश्चाताप अंतरण से परिपूर्ण हर एक परिवार में, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे, जहां कहीं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप उनकी सहायता, आप उनकी रक्षा कीजिए। साथ ही साथ हम प्रार्थना मांग रहे हैं आपके हर एक अपने बेटे और बेटियों के लिए जो कि अस्वस्थ हैं, अपने बिछौनों पर हैं। आपके बेटी हाँ जी प्रेमा राठौर के लिए, आपके बेटे आशीष के मोदी के लिए, आपके बेटी एनएट नायडू के लिए, आपके बेटे कांजली पेपरंतम के लिए, आपके बेटे जुनून के लिए, आपके बेटे शशि के लिए, आपके बेटे डॉक्टर विनायक यादव के लिए, आपके बेटी आंटी अंशुया यादव, सबको घर वाले चाहिए, उनके हर एक बेटे बेटियों नाती पोतों के लिए जहां कहीं देश विदेश रक्षा हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को उनके व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक जीवन में से पाठ दीजिए। प्रार्थना आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं आपकी बेटी बहन शीला और मित्रा की, आपकी बेटी सरोज परांत पे की, आपकी बेटी मीना शारदा की और भी दूसरे जिन्हें हम नहीं जानते परंतु आप जानते हैं। ऐसे हर एक चीजों को इसी समय इसी क्षण छुई अपने कोई लहू की छिड़काव के द्वारा हर एक घरानों की रक्षा सहायता अगुवाई जो जीवन व्यतीत करने वाले और आपकी गवाही के सुंदर पात्र बन जाए। ऐसी अलौकिक शक्ति से, ऐसे दिव्य विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण की। हम अपने शरीर प्राण और आत्मा समेत अपने आप को और हर एक हमारे प्रियों को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द कर दो। हमारे इच्छा नहीं
परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में पूरा करने वाले आपकी प्रतिज्ञा है। वे सदैव हमारे साथ ये विनंती हम अपने एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबको इस प्रकार से विभिन्न प्रार्थना करना सिखाया है। हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा पीता है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रियों, हर एक हमारे बच्चों, नाती पोतों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। आमीन। यीशु की शोभा जय श्री कृष्ण।